आज उत्तर मांगे प्रदेश में बात राष्ट्रपति पद के चुनाव की, जिसमें एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने आज अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। विपक्ष ने अपना उम्मीदवार घोषित किया है, तो ये लड़ाई कितनी दिलचस्प है, आज बात इसी पर। राष्ट्रपति चुनाव में भाजपा का दांव पड़ेगा भारी। विपक्ष के पास कितनी तैयारी? एनडीए की तरफ से द्रौपदी मुर्मू की उम्मीदवारी, विपक्ष की ओर से यशवंत सिन्हा की दावेदारी। रायसीना की जंग में कौन किस पर भारी? महामहिम की दावेदारी पर अखिलेश की तैयारी। मुर्मू मांगे समर्थन, विपक्ष करेगा मंथन। और इस चुनाव पर उम्मीदवारी के समर्थन पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ हैं आशीष चतुर्वेदी, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, प्रवक्ता हैं। आशीष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हरीश चंद्र श्रीवास्तव साहब भी हमारे साथ हैं। हरीश चंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार विजय उपाध्याय जी। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं, चूंकि आज और शुरुआत करते हैं विजय उपाध्याय साहब के साथ। वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनसे हम समझते हैं पहले कि ये प्रक्रिया आप कैसे आगे बढ़ेगी। उपाध्याय जी, एक बार फिर से बहुत स्वागत। आज नामांकन दाखिल हो गया, प्रधानमंत्री मोदी प्रस्तावक हैं, राजनाथ सिंह उसमें अनुमोदक हैं, 4 सेट्स दाखिल किए हैं। द्रौपदी मुर्मू ने अपने नामांकन किया और बड़ी संख्या में हमने देखा वहाँ पर एनडीए के सीनियर लीडर्स मौजूद थे। तमाम राज्यों के जो एनडीए शासित राज्य हैं वहाँ के मुख्यमंत्री मौजूद थे। लेकिन विपक्ष ने इनसे पहले ही अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है, भले उन्होंने अपना नामांकन अभी दाखिल न किया। तो इस सारे चुनाव को और उम्मीदवारों की इस घोषणा को आप कैसे देखते हैं विजय जी? देखिए, इस देश में बहुत लंबे समय से अपोजिशन प्रतीकात्मक विरोध करता रहा। इस बार भी उसने विरोध के तौर पे, प्रतीकात्मक विरोध के तौर पे या अपने विरोध को इंडोर्स करने के लिए उसने यशवंत सिन्हा को खड़ा किया। द्रौपदी मुर्मू के पास सफिशिएंट वोट है, जीत उनकी करीब करीब सुनिश्चित है। तमाम ऐसे गैर भाजपाई राज्य के मुख्यमंत्रियों ने भी सपोर्ट किया जो नामांकन में उपस्थित भी थे। लेकिन चूंकि भारत लोकतंत्र है और यहाँ चुनाव होते हैं और चुनाव में विरोध होना ही चाहिए, तो विरोध के तौर पे यशवंत सिन्हा जी मैदान में हैं। उनके पीछे जो सबसे बड़ी ताकत है वो टीएमसी की है। टीएमसी से जुड़े हुए जितने लोग हैं वो यशवंत सिन्हा को समर्थन करेंगे। लेकिन इसके अलावा जो लोग टीएमसी से उतने इंटैक्ट नहीं हैं, उनके राजनीतिक रिलेशन उस तरह से नहीं है, वो सब द्रौपदी मुर्मू के साथ। अच्छा, मुर्मू महिला भी हैं और आदिवासी भी हैं, तो इस एक जो सबसे बड़ी बात है कि हमारे संविधान में किसी के साथ कोई भेदभाव ना किया जाए, ये सबसे बड़ी भावना है। और ये पहला मौका है जब किसी ट्राइब की महिला को मौका मिल रहा है, तो एक इसका मैसेज भी अलग है। जी, आप कह रहे हैं ट्राइब की महिला को मौका मिल रहा है, इसका मैसेज अलग है और यही सोच के उनको उम्मीदवार बनाया भी गया है ताकि ये मैसेज जाए, सोशियो पॉलिटिकल, सामाजिक राजनीतिक संदेश जाए, यही सोच के चुनाव किया भी गया है। तो आशीष चतुर्वेदी साहब, आप समाजवादी पार्टी का पक्ष रख रहे हैं इस चर्चा में। वरिष्ठ पत्रकार महोदय ने भी बताया कि कंटेस्ट होता है, इससे पहले भी हुआ है, फिर से एक बार हो रहा है। लेकिन जो तस्वीर बन रही है वो ये है कि एनडीए कोalition की जो उम्मीदवार हैं वो एक महिला है और आदिवासी समुदाय से हैं, और इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। तो जब आप इसका विरोध करेंगे और यशवंत सिन्हा के समर्थन में बात करेंगे, तो आपको नहीं लगता है कि ये विरोध आपके लिए कुछ कठिन होगा और ज्यादा चुनौतीपूर्ण होगा? आशीष जी, देखिए, जैसा अभी कहा भी गया कि हर एक राजनीतिक दल को ये आज़ादी है कि वो अपना जो भी उम्मीदवार आगे करना चाहे वो कर सकता है। जहां तक विपक्ष ने यशवंत सिन्हा जी को उम्मीदवार बनाया है, तो मैं समझता हूँ देश के राष्ट्रपति का चुनाव, क्योंकि जो राष्ट्रपति पद होता है वो व्यक्ति पूरे देश को रिप्रेजेंट करता है पूरी दुनिया में। तो एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसका व्यक्तित्व जो है वो पूरे देश की जो तस्वीर है वो दुनिया को बताएगा। अगर हम उसका उम्मीदवार अपने आने वाले चुनाव के मद्देनजर कि इस महिला को बना दें या इस जाति से बना दें या उससे बना दें, तो आप अपने केवल राजनीतिक लाभ को फायदा देख रहे हैं कि आपको चुनाव में उससे क्या फायदा मिल सकता है।
लेकिन ये देश के राष्ट्रपति का चुनाव है। देश की गरिमा, देश की जो साख है वो व्यक्ति बनता है जो राष्ट्रपति बनता है। तो मैं समझता हूं उसमें आधार उस व्यक्ति का व्यक्तित्व होना चाहिए, ना कि कोई जाति, ना कोई इस तरीके की चीज। मैं नहीं समझता हूं ये कोई बहुत समझदारी का काम है, क्योंकि क्राइटेरिया जो है वो व्यक्तित्व होना है। और आपको लगता है कि यशवंत सिन्हा साहब का जो व्यक्तित्व है वो ज्यादा विशाल है, ज्यादा व्यापक है? गलत बोल गए चतुर्वेदी जी, द्रौपदी मुर्मू के बारे में। ये लोहिया के मापदंड और सिद्धांत के खिलाफ है चतुर्वेदी जी। आप इस बात को ध्यान रखिए कि लोहिया जी ने महिलाओं को बहुत महत्व दिया। उन्होंने कहा कि महिलाएं एक अलग, महत्व देने का मतलब ये थोड़ी है कि देश के राष्ट्रपति के लिए कि बस महिला हो तो वो हो जाए। तब फिर भारतीय जनता पार्टी किसी महिला को क्यों नहीं प्रधानमंत्री बना देती है ना? तो वो लॉजिक नहीं हो सकता, वो लॉजिक नहीं हो सकता। नहीं, उपाध्याय साहब असल में चतुर्वेदी साहब ये कहना चाह रहे हैं कि पर्सनालिटी ज्यादा इम्पोर्टेंट है और वो समझते हैं कि यहाँ पर जाति या लिंग का भेदभाव नहीं होना चाहिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।